राधे श्याम। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ जो लोग ये बोलते हैं कि हस्त मैथुन करने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे मैं डॉक्टर्स अभी तक ना जाने कितने देख चुका हूँ जो इंस्टा पर यूट्यूब पर ये बोल रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं अरे कुछ नहीं होता है, हस्त मैथुन तो नॉर्मल है। ये शरीर क्या कर देता है, अगर आप ये गंदी क्रिया इस तरह से करते हो तो शरीर इसको रिकवर कर देता है, रिप्लेस हो जाता है ये। तो मैं आपको बताऊं ना, जीवन में कभी भी कोई चीज रिप्लेस नहीं होती है। मुझे ये बताओ, आपने जो अगर उंगली काट दी आज, इसकी जगह आप दूसरी उंगली लगा सकते हो, लेकिन क्या जो उंगली अभी आपने काट ली है ये उंगली वही रहेगी? नहीं रहेगी ना। इसी तरह हमारे शरीर में जो धातु बनती है, धातु को अलग से थैली नहीं है उसकी कि कहीं वो जमा होती है, नहीं, वो हमारे शरीर की ही ऊर्जा है। जैसे अभी मेरा चेहरा देखो, मैंने कोई तेल नहीं लगाया, ये देखो माथे पे कोई तेल नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, लेकिन लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। क्या वही ऊर्जा है अभी तेज रूप में जहां दिखाई दे रही है, वो चमक के रूप में वही ऊर्जा मेरी वाणी में है। अभी देखो मैं इतनी स्पष्ट ऊर्जा के साथ बोल रहा हूं, जो नेत्र है मेरे पूरे शरीर में वो ऊर्जा समाई हुई है। जैसे दूध में घी रहता है, क्या किसी को घी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। लेकिन दूध से घी बाहर कब आता है? जब सबसे पहले क्या करते हैं, दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसका दही बनाया जाता है। उसके बाद भी दही को मथने के बाद, और दही तो ठंडा रहता है, मथने के बाद जब जैसे ही मथोगे ना उसको, तो उसमें गर्मी पैदा होती है। और गर्मी पैदा होने से क्या होता है कि वो जो उसमें मिक्स रहता है, उसमें मिला हुआ जो घी रहता है ना, वो मक्खन रहता है, वो अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। वैसे ही हमारे मन में मंथन बहुत सारे प्रकार से होता है। चिंतन से होता है, क्रिया से होता है, अभ्यास से होता है, दृश्य से होता है, सुनने देखने से होता है, ये सारी चीजों आदि से होता है। और जैसे ही वो चिंतन हम में होता है तो उसका मंथन हो जाता है, और मंथन होके वो हमारी ऊर्जा है, जैसे दही का मंथन करके उससे जो मक्खन है, घी है, अलग हो जाता है। वैसे ही जैसे हमारे शरीर का मंथन होता है विचारों के द्वारा, क्रिया के द्वारा, या कैसे भी करके, तो हमारी ऊर्जा उस शरीर से अलग हो जाती है और फिर हमें वो दिखाई देती है, हमारे जननेंद्रिय के रास्ते से बाहर आ जाती है। उसका नुकसान होता है। मैंने पिछली बार आपको बताया था ना कि मैंने 6 महीने के लिए 500 लोगों का अध्ययन किया, कहीं बाहर नहीं, जो मुझसे जुड़े हैं। इसमें जो लोग थे वो 9 साल की उम्र से लेकर 75 साल की उम्र तक के लोग थे। और उनका जो मैंने अध्ययन किया, जो उनने मुझे बताया, यानी एक एक लोगों की समस्या सेम सेम थी। जैसे जो इस व्यक्ति ने पॉइंट बताया, वो उसके पॉइंट, कुछ पॉइंट दूसरे से मिलते हैं, दूसरे ने बताया वो तीसरे से मिलते हैं। वो जो मैंने 500 लोगों का अध्ययन किया 6 महीने के लिए, वो स्टडी मैंने आपके सामने रख दी। उसके साथ साथ ही अभी तक जितने लोग मेरे पास आए, ना जाने कितने ही लोग आए, ना जाने कितने ही लोग आए, उनका जो अध्ययन किया, जो उन्होंने बताया कि हमने ये हस्तक्रिया की है, उसके फिर और जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है, सबसे पहले मैं उसको पूछता हूँ कि आप बताओ आपने कितने साल गलतियां की, क्या क्या गलतियां की, उसका परिणाम क्या हुआ भाई, आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। जब आप ये सब नहीं करते थे तब आप कैसे थे, और जब ये किया आपने तब आप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने जो बताया, हस्त मैथुन करने से जो 50 नुकसान होते हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, वो उनने एक एक चीज करके बताई, और उसको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। जो जो आपको सोशल मीडिया पे डॉक्टर शॉक्टर बोल रहे हैं ना, जहाँ कुछ भी बोल रहे हैं, भैया नाटक नोटंकी कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको दुकान चलाने हैं, उनको कस्टमर देखने हैं, उनको किसी की नहीं पड़ी है किसी का जीवन बर्बाद होता है जहाँ बचता है। क्योंकि मैंने इस क्रिया में खुद मैंने अपने भोगा है। 11th-12th में मुझसे जो गलतियां हुई थी, और मैंने देखा था इसका परिणाम क्या होता है। ये जब गलतियां नहीं हुई थी तो उससे पहले मेरी लाइफ कैसी थी, और जब जो गलतियां हो रही थी तब क्या क्या समस्या आ रही थी, मैंने अच्छे से झेला है। और उसके बाद क्या होता है, फिर आपको सपन दोष की आदत लग जाती है, इतनी लग जाती है कि हफ्ते में 4 बार 2-4 बार आपको सपन दोष होने लगता है, जिस सारे गलत अभ्यास से। तो फिर आप, मतलब मेरे खुद का अनुभव, फिर मैंने जो ग्रंथों में पढ़ा, तो लोग बोलते हैं ना ये तो ऐसे ही लिखा रहता है। कुछ लोग तो क्या बोलते हैं, एक डॉक्टर बोल रहा था, अरे ये बाबा लोग जो बोल रहे हैं ये तो नाटक नोटंकी कर रहे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, हस्त मैथुन करना या वीरनाश करना ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है। अरे नॉर्मल कैसे है भैया? अगर नॉर्मल होती तो जो इतने हजारों लोग मेरे साथ अभी तक आए हैं, जितने भी लोग मुझसे मिले, एक व्यक्ति मुझे बता दे कि जो ये सब क्रिया करके संतुष्ट हो गया, शांति को हो गया, प्राप्त हो गया, तृप्ति प्राप्त हो गई। तृप्ति का मतलब हो गया ना कि आज मैंने क्रिया कर ली, बस अब दूसरी बार नहीं चाहिए, अब मेरा मन शांत हो गया, अब मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई। क्या ऐसा हुआ? नहीं ना। करने के बाद क्या होता है,
ब्रह्मचर्य नाश के तत्कालिक प्रभाव क्या रहते हैं, विद इन 24 घंटे के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी वीडियो मैंने आपके साथ साझा किया है। वो भी मैं न जाने कितने लोगों का अध्ययन करके वो साझा किया, अपना अनुभव के उसमें साझा किया, लोगों का मैंने जो अनुभव साझा किया। मैं किसी किताब की डिस्कस नहीं करता हूँ कि अच्छा मेरे पास कोई किताब है उसको पढ़ के मैं जहां आपको बकवास करने के लिए आ जाता हूँ। नहीं, मैं जो प्रैक्टिकल लोगों के साथ हो रहा है और मैं आपको देता भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन हूँ। मैंने आज तक आपको नहीं बोला कि जे गोली खाओ, जे दवा खाओ, जे पाउडर खाओ, जे डाइट खाओ, जे खाओ। मैंने जो भी चीजें सहज उपलब्ध हैं उन्हीं को खाने के लिए बोला है, वही प्रैक्टिकल चीजें आपको बोल रही है जो आप कर सकते हो, जो हो सकती हैं। लिखी बड़ी बातें नहीं कि अच्छा मैंने कहीं सुना, मैंने किसी किताब ग्रंथ में पढ़ा, कहीं से सुन के आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं। तो इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं, भैया डॉक्टरों को तो दुकान चलानी है। डॉक्टर लोग बोलते हैं इसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। आप साधारण सी बुद्धि लगाओ भाई लोग, कोई भी आप मुझे देख रहा भाई बहन, कोई भी, हर दिन आप अपना खून निकालो 50-50 ग्राम, हर दिन 50-50 ग्राम खून निकालो और 30 दिन बाद मुझे बता देना कि आपकी दशा क्या है। आप तो देखना कि आप खड़े हो जाओगे ना तो आपको सर चक्कर आएगा। आपकी सहन शक्ति देख लेना, आज आप अपनी स्थिति देख लो और 50-50 ग्राम खून 30 दिन के लिए निकाल लो, फिर आपको पता चल जाएगा। और वो खून की जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो कब बन जाता है, वो खाना बनने की दूसरी प्रक्रिया है, यानी दूसरी स्टेज है। पहला जब आप खाना खाते हो तो 1-2 दिन में क्या बन जाता है, रस बन जाता है उस खाने से। जैसे ही खाना पच जाता है उससे रस बनता है, फिर 2-3 दिन में उस रस से खून बनता है। आप सोचिए 2-3 दिन में वो खून बनता है। उस खून को अगर लगातार 1 महीने के लिए नाश करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, सर चक्कर आने लगेगा। और फिर उस खून से क्या बनता है, जो हमारे शरीर का जो मांस दिखाई देता है, ये बनता है। इस मांस से फिर क्या बनता है, चर्बी बनती है। चर्बी से फिर क्या बनता है, हमारी हड्डियां बनती है। हड्डियों के बाद क्या बनता है, हड्डियों के बीच का पदार्थ होता है, मज्जा बोलते हैं उसको, वो बनता है। और उस पदार्थ से फिर जो 7वीं धातु बनती है, जिसको सप्तम धातु बोलते हैं, बीर्या बोलते हैं, वो बनता है। और इसको बनने में 31 से 35 दिन लगते हैं। और इसको जो बनने में 31 से 35 दिन लगते हैं, इसमें जो हम राशन खाते हैं, जो चीजें खाते हैं, कम से कम 1 मन, शास्त्रों में जो कहा गया 1 मन कहा गया, वो मन की गणना मान के चलिए लगभग 40 किलो, यानी लगभग 40 किलो हम कोई जो भोजन करेंगे और 31 से 35 दिनों तक, तो फिर उस भोजन से जो बनेगा वो सप्तम धातु बनेगी। इतनी लंबी प्रक्रिया करने के बाद जो सप्तम धातु बनती है, उसको आप इस होड़ में नाश करोगे, सोचोगे मस्ती मिलती है, मौज मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है, नॉर्मल है, ये बढ़िया कोई चीज है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। जैसा भोजन खाओगे तो आपको क्या होता है, भूख मिटती है ना। लेकिन जी अगर ये सब क्रिया करोगे ना तो आप हर तरह से कमजोर हो जाओगे। उसका परिणाम क्या होता है अभी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं। 50 हस्त मैथुन के जो नुकसान होते हैं वो इस वीडियो में आपको बता देता हूं क्या क्या होते हैं। और मैंने बता रहा हूं, मैंने लिखी बड़ी बात बता नहीं रहा हूं, जो अभी तक हजारों लोगों का मैंने अध्ययन किया, जो उन्होंने मुझे बताया, वही आपको एक पॉइंट करके बताऊंगा उसका क्या क्या परिणाम होता है। और फिर आप उन पॉइंट्स के आधार पर खुद का आकलन कर लेना। जब आपसे जो गलत क्रिया हो जाए, जब जब हुई है, तो आप खुद देख लेना कि मैं कितना सही बोल रहा हूं, कितना गलत बोल रहा हूं। कोई बता रहा हूं डॉक्टर, क्या किसी डॉक्टर ने खुद वो ब्रह्मचर्य नाश किया है, क्या खुद उसने रिकवर किया है, क्या वो खुद हर दिन लोगों के साथ रहा? उसको दुकान चलानी है ना, मुझे कोई दुकान नहीं चलानी ना, मुझे कोई पाउडर नहीं बेचना ना, मुझे कोई गोली नहीं बेचनी ना। मैं ये चाहता हूं क्योंकि मैंने इसको झेला है भैया। और हर रोज मैं देखता हूँ 9 साल से लेके 75 साल तक के लोग इसमें परेशान है बेचारे। कुछ तो ऐसे भी मुझे बोलते हैं कि इतने परेशान हो गए, इस आदत से छूट नहीं पा रहे हैं कि अब लगता है कि सुसाइड कर लें। तो अब बताओ उन लोगों के लिए मैं क्या बोलूं, उनके साथ झूठ बोलूं? अरे नहीं, ये तो नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है तो उन लोगों की ये दुर्दशा क्यों हो गई? तो इसलिए मैं जो आपको बता रहा हूं, आप इनको अच्छे से सुन लेना और फिर खुद आकलन कर लेना कि कौन सही है। क्योंकि मैं क्या ही बता सकता हूं, क्या कह सकता हूं। मैं डॉक्टर किसी से मुझे लड़ना नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आपकी अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं, आपको सावधान करने के लिए बता रहा हूं। सबसे पहला क्या होता है, हमारा खोपड़ी जो रहती है ना, दिमाग रहता है ब्रेन फॉग, मतलब हमारा दिमाग ना स्पष्ट नहीं रहता है। हमें समझ ही नहीं आता क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम कुछ स्पष्ट एक निर्णय नहीं ले पाते हैं, यानी हमारा दिमाग में धुंधला सा हो जाता है। हमें नींद अच्छे से नहीं आती है, हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं, मतलब आधे आधे रहते हैं, खाली खाली रहते हैं। उसके साथ हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आत्मविश्वास लो हो जाता है। आप सोच लीजिए कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है ना, उसके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि वो सामने किसी व्यक्ति के साथ जाके आंखों से आंखें मिला के पूरे जोश के साथ बात कर पाए। वो हमेशा नजर चुराता रहेगा, मुंह छुपाता रहेगा
यार कैसे बात करूं, क्या करूं। यद्यपि सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आप खुद अंदर घुटोगे, डरोगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्या करूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद जो आपको हर्षवर्धन का जो प्रभाव पड़ता है वो किस पे पड़ता है, वीक मेमोरी, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। मतलब जो लंबे समय के लिए ये सब क्रियाएं करता है, ऐसा नहीं कोई एक दो बार कर ले, लेकिन एक दो बार करने से 5-10 बार जहाँ आदत का बन जाए पता भी नहीं चलता है। और इससे मेमोरी पर इतना प्रभाव पड़ता है कि मैं अपने बता रहा हूँ, मैंने और जो लोगों ने भी बताया कि पहले आपको चीज पढ़ते हैं ना, एकदम से स्पष्ट याद रहती है, दिमाग रहता है, लेकिन इसके बाद क्या हो जाता है, आपका दिमाग में थका सा हो जाता है, आपको वो चीजें बहुत सारी भूल जाती हैं। और इसका जब पालन करने का प्रभाव क्या रहता है ना, आपको बता रहा हूं, मैंने आज से 3 साल पहले उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा की थी। सबसे पहले मैंने वहां से शुरुआत किया था। उस समय मैं डायरी नहीं लिखता था, सिर्फ इतना लिखता था कहां से चला कहां पहुंचा, 2 चीजें लिखता था। लेकिन बाद में पता चला अब जाके मुझे यार कि वो सारी चीजें, बाद में डायरी लिखना शुरू कर दिया मैंने अच्छे से, सारी डिटेलिंग कहाँ गया क्या क्या हुआ। लेकिन वो चीजें वो कभी कभी याद आती है ना मुझे, तो लगता है यार वो इतनी चीजें तो मैंने मिस कर दी। वो जो डायरी मैं लिख रहा हूँ 3 साल पहले जो मैंने यात्रा की, आज 3 साल बाद वो मैं डायरी लिखता हूँ ना, एक एक घटना मुझे याद आती है कि कौन मुझे पानी पिलाया था, कौन मुझे ठगा था, कौन मुझे गाली दिया था, कौन मुझे हेल्प किया था, कहाँ कहाँ, एक एक चीज मुझे याद आती है। और मुझे जहां तक भी याद आता है कि किसने मुझे क्या खिलाया था। जैसे एक मैं जगह रुका था, दिन भर 50-60 किलोमीटर चलने के बाद, और एक व्यक्ति खाल, चुरंगी खाल करके एक जगह नाम था, वहां रुका था। तो उस व्यक्ति ने क्या किया था, आलू की सब्जी, आम का अचार, दही, न्यूट्री की सब्जी, रोटी और चाय, ये सब मुझे खिलाई थी। शाम में पानी, मुझे अभी मैं उसको देख पा रहा हूँ ना, मैं याद कर पा रहा हूँ, मुझे टेबल रखा है, कुर्सी रखी है, सामने माता जी बैठी हैं, बगल में उनके पति बैठे हैं, बगल में बच्चे खड़े हैं, वो मुझे प्रसाद दे रहे हैं। इतनी घटनाएं कोई बता के दिखाए मुझे, कैसे याद रहता है, क्योंकि बुद्धि शार्प हो जाती है कब, जब ब्रह्मचर्य का पालन होता है। और ये आप सोचो ना, मैंने 3 साल पहले जो मैंने यात्रा की थी, 1.5 महीना चली थी उत्तराखंड 4 धाम यात्रा मेरी पैदल, क्योंकि मैं पैदल ही यात्रा करता हूँ। और उत्तराखंड की जो 4 धाम की यात्रा 1.5 महीना के लिए चली थी। 1.5 महीने की एक एक चीज याद रखना 3 साल बाद। मुझे बताओ ना, कोई आपने कोई ऐसे 3 साल पहले वो चीज की थी, एक एक चीज करके, मुझे एक चीज भी उसमें मिस नहीं करनी है। बताओ कि कहाँ पे रुके, कैसे रुके, क्या खाया, दिन भर कितने चले, कहाँ कहाँ, एक एक चीज मुझे जहां तक भी याद है। कहाँ मैंने दूध पिया था, कहाँ मैंने बिस्किट खाया था, कहाँ मैंने पानी पिया था, कहाँ मैं रुका था, कितने समय के लिए रुका है, क्यों। लेकिन ये अब की स्थिति बता रहा हूँ। लेकिन कुछ समय पहले अगर मैं बता पाता, जब मैं ये स्कूल टाइम की बात करूँ, जब मुझसे ये गलतियां हुई थी, तो मैं इतना, मुझे तो 6 महीने वाली चीजें याद नहीं रहती थी, और याद करने का कोशिश करता, सर में दर्द होने लगता था। उसके बाद क्या होता है, सोशल एंजाइटी, आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, लोगों के बीच जाने से डर लगता है। आप लोगों की ज्यादा भीड़ भाड़, उनकी आवाजें, वो हलचल चहल पहल, उसको सहन नहीं कर पाओगे, आपको डर लगेगा, उससे बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। उसके बाद डिप्रेशन फीलिंग, जिसको मैं बोल दूं तो बाइपोलर डिसऑर्डर। कभी तो आप एकदम खुश हैं, टॉप पर हैं, एकदम डाउन हो गए, आधे घंटे पहले आप खुश थे, आधे घंटे में आप डाउन हो गए। अभी आपको भविष्य में की चिंता पड़ गई, अभी आपको पास्ट की चिंता पड़ गई, वर्तमान में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बस सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है। उसके बाद एंजाइटी, तनाव, खोपड़ी हमेशा परेशान रहती है। उसके बाद लेजीनेस आ जाती है, आलसीपन आ जाता है, और डिमोटिवेशन फील होना, ऐसे हतोत्साहित रहना, ऐसे रहना, कुछ उत्साह ही नहीं है जीवन में, अपना जीवन नीरस लगने लगना, उबाऊ लगने लगना, बोरिंग लगने लगना। कुछ लोग तो मुझे बता रहे थे ना, अभी जिनकी 25 साल उम्र है, बोल रहे हैं कि हम तो जीवन से ना थक गए हैं, मन भर गया है जीवन से, अब लगता है ना कि शरीर छूट जाए। यार 25 साल में, 26 साल में, अभी आपने देखा ही क्या है। मैं 30 साल का हूं भाई, अभी मुझे इतना कुछ करने को है ना। अभी मुझे संस्कृत सीखनी है, अच्छे से थोड़ी बहुत आती है, शास्त्रों को अच्छे से सीखना है, योग को मुझे अभी अच्छे से सीखना है, आयुर्वेद की चीजों को सीखना है, ना जाने क्या क्या सीखना है यार मुझे। अभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी मैं बहुत सारी किताबों को लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो सारी चीजें लिखनी है। अब भारत की इतनी यात्राएं हैं, कम से कम 20 साल 25 साल, जहाँ 30 साल 50 साल चलेंगी, वो सब करना है यार, इतना कुछ करना है। और अध्यात्म के रास्ते पे जो चल रहा हूं, वहां पर मुझे अलग अलग चीजें करनी है अध्यात्म में।
आपको 25 साल में अपना मन भर गया, यार क्या जिया, लेकिन फिर परिणाम किसका है आप जानते हो अच्छे से। इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, टेस्टोस्टेरोन क्रैश, यानी आपकी फिजिकल संबंध के लिए इच्छा कम हो जाना, मन में भाव ही नहीं रहना, सुस्तीपन आ जाना, इरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाना, मूड एकदम डाउन रहना, चिड़चिड़ा सापन होना, मांसपेशियों में एक तरह का तनाव आ जाना। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, अभी तक ना जाने कितने व्यक्ति मुझे मिले, अपनी जवानी में जोश में गलत लोगों के संग में ये हस्तमैथुन आदि क्रिया कर लिए, लेकिन आज जब उनको विवाह करने का समय आया ना, वो तैयार नहीं है। जो चीजें मैंने अभी इसमें व्याख्या की ना, जिस समस्या उनको है, इच्छा ही नहीं रही। कभी कभार वो परेशान होकर डिप्रेशन में जाके गंदी वीडियो देख के कैसे करके वो गलत क्रिया कर लेते हैं, लेकिन इच्छा नहीं हो रही कि किसी के साथ विवाह करें। घर वाले परेशान है बेचारे, विवाह कर लें, लेकिन उनसे हो नहीं रहा। और जो कर लिए हैं उनको भी यही समस्या, बेचारे परेशान है, फंस गए हैं विवाह करके, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, किसी को बता नहीं सकते। तो पर्सनली भाई मुझे दोस्त की तरह मान के कैसे करके वो मुझे समस्या बताते हैं। कितने ही लोगों को हर दिन मैं देखता हूं, मतलब कोई 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, सैकड़ों में। उसके बाद रिग्रेट फील होना, सेक्सुअल गिल्ट होना, यानी अपने भीतर ऐसा लगना, यार मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, बहुत गलती हुई, नहीं होना चाहिए था, मुझसे ऐसे कैसे हो गया, यही दिमाग में वो रिग्रेट पछतावा चलता रहता है। इसके बाद अपना तेज गायब हो जाना, जो चमक रहती है ना, जो ऊर्जा रहती है ना, वो एकदम गायब हो जाना। ऐसा लगता है कोई इंसान कहाँ रेत से मतलब तुरंत बाहर निकाला, ऐसा सूखा सूखा सा। उसकी बातों को देखो, उसके नेत्रों को देखो, उसके चेहरे को देखो, ऐसे कैसे इंसान। इसके साथ साथ बालों का जो गिरना होता है ना, वो तेज हो जाता है, क्योंकि जो ये गंदी क्रियाएं करता है ना, उसके बाल झड़ना तेज हो जाते हैं और बाल वाइट होना तेज हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जब 11th-12th में मुझसे जो गलतियां हुई थी, मेरे सर में इतना डैंड्रफ हो गया, इतने मेरे बाल गिरने लगे कि ऐसे हाथ करता ना, ऐसे पूरा गुच्छा हाथ में बालों का आता, और मेरे बाल भी वाइट होना शुरू हो गए इतने गति से कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन मैं जब ये समझ पाया कि इसकी, जब तक मैं ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया था तब तक तो ठीक था, और उसके बाद जब ये शुरू हुआ तभी ये चीजें हो गई जय। और इसी बीच में मैंने बहुत सारी दवाइयां लगाई, 800 रुपए का एक पाउडर, एक शैम्पू, ना जाने क्या क्या डॉक्टर से, कौन हिमालय, ना जाने कौन कौन सी ब्रांड करके, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ना डैंड्रफ गया, ना मेरा वो झरना बंद हुआ बालों का, ना वाइट नहीं बंद हुई। क्या करें, मेहंदी लगा लगा के। लेकिन जब मुझे समझ आया कि ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। सच्ची कहता हूँ, आज 30 साल का हूँ, ये देख लो, आज बाल वाइट हैं लेकिन बीच बीच में हैं, आज भी बाल देख लो, जरते हैं, ऐसा नहीं कि जरते नहीं, कभी कभार। लेकिन आप सोचो, 15 दिन में या हफ्ते में एक बार मैं साबुन लगाता हूँ सिर्फ बालों को। क्यों? क्योंकि मिट्टी लग जाती है यात्रा में, नहीं तो मैं साबुन से नहाता भी नहीं हूँ, ना कोई तेल लगाता हूँ। और फिर देख लो, आज बालों को देख लो, चेहरे को देख लो, क्या नुक्स कोई खराब दिखाई दे रहा है क्या? दिखने में ठीक है ना भैया? मान लीजिए मैं उतना ओवर स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन ठीक हूँ ना दिखने में, मुझे अच्छा लग रहा है। आपको पता है, अच्छा लगे ना लगे, आप इसमें आपकी गलती हो सकती है। और बाल जो गति तब थी कभी नहीं। और उस समय ना जाने क्या क्या तेल लगाता था, नारियल का तेल, ये तेल, आंवला का तेल, वो तेल। आज तो मैं कोई तेल लगाता ही नहीं हूं। आज मुझे डैंड्रफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। और इसका श्रेय मैं सिर्फ उस ब्रह्मचर्य के पालन को दूंगा, किसी को और को नहीं। बाल का जो वाइट होना वो धीमा हो जाता है। ऐसा नहीं कि वाइट होना एकदम बंद हो जाएगा, नहीं होगा, एज के समय के साथ होगा, लेकिन तुरंत नहीं, धीमा हो जाएगा। आपका वाइट होना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे होंगे बाल आपके, झड़ेंगे भी तो धीरे धीरे करके झड़ेंगे। और डैंड्रफ हैम्बर तो मुझे गायब हो गया। और जब मैं दवाइयां लगाई, लग इसके लिए बताया ना मैंने, 800 रुपए का, 1000 रुपए का शैम्पू, पाउडर, क्रीम, ना जाने, वो कुछ नहीं हुआ। और क्या रहता है, जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है उसके चेहरे पर ना, शरीर पे पिंपल्स आ जाते हैं। और सबसे पहले ये नाक का जे वाला एरिया देख लीजिएगा, वो क्या आ जाता है, झाइयां बोलते हैं उनको, जहां पता नहीं क्या बोलते हैं, जे थोड़े थोड़े से हो जाता है, जहां पर निशान आ जाते हैं। और साथ साथ मसल लॉस हो जाता है, हड्डी बन जाता है इंसान। जितने भी हस्तमैथुन किए वाले व्यक्ति हैं ना, 2 तरह के, एक सूख जाते हैं, एक का मांस हड्डी से बाहर छूट जाता है।
कुछ लोग तो ऐसे भी है हस्तक्रिया करते हैं ऐसे भैंसे की तरह फैले हुए हैं, लेकिन उनके शरीर और मांस का फासला रहता है। जैसे अभी मेरा देखो ना, शरीर एकदम चिपका हुआ मांस रहता है, आप जोर लगा के भी खींचोगे तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन उनका ऐसे पकड़ोगे तो अलग से होने हो जाएगा। और दूसरा कैटेगरी में एकदम हड्डी बन जाते हैं, चिपक जाते हैं, उनको कुछ खाया पिया नहीं लगता है, जितना भी खा लें लेकिन वो हड्डी की हड्डी ही रहते हैं। उसके बाद आंखें कमजोर हो जाती हैं। जब ब्रह्मचर्य का नाश होता तो आंखों में दिखने में भी समस्या आ जाती है, थोड़ी वीकनेस आ जाती है, सनलाइट में हम अच्छे से नहीं चल पाते हैं। और उस समय सोचिए कि वो 11th-12th में जो मैंने किया था, तो कॉलेज में जब गया तो मुझे ऐनक की जरूरत पड़ गई। मैंने कॉलेज में ऐनक रखी थी, लेकिन मैंने जब तक धीरे धीरे ब्रह्मचर्य पालन करता गया, आज भी ऐनक साथ है, लेकिन उसको पहनता नहीं हूँ। हाँ, तब पहनना बस पड़ जाता है मुझे जब मैं फ़ोन चलाता हूँ, जहाँ देखता हूँ, क्योंकि फिर आंखों पे लाइट पड़ती है तो फिर आंखों में प्रॉब्लम होने लगती है, नींद गायब हो जाती है, इस तरह की समस्या रहती, तब उसको लगाता हूँ। तो समय के साथ आपको ये नहीं कहता कि एकदम से गलत हो, आपका हमेशा के लिए चश्मा टूट जाएगा, उम्र के साथ तो होगा, लेकिन आपको तत्कालिक चीज़ों से राहत मिलेगी। साथ साथ आपकी बैक पेन होना, सर में दर्द होना, हेडेक शुरू हो जाना, बैक में पेन होना और नी में वो दर्द होना, आप परीक्षा करके देख लीजिएगा। जो व्यक्ति क्या करता है, वो ये नाश क्रिया करता है ना, वो 50 पुशअप करके, वो उठक बैठक करके देख लीजिए, आपको उसको पता चल जाएगा, उसके घुटने दर्द करने लग जाएंगे। लेकिन जो नहीं किया है वो 100 भी कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद शेकी हैंड, यानी वो व्यक्ति सीधा खड़े रहेगा, जब उसको ऐसा बोलोगे तो उसके हाथ ऐसे ऐसे कांपेंगे, ऐसे ऐसे कंपन होगी उसके शरीर में, सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा ज़्यादा देर तक, तब हिलता रहेगा एकदम। इसके बाद प्री मैच्योर इजैकुलेशन, यानी पति पत्नी का जब संबंध होता है तो समय से पहले ही इजैकुलेट हो जाना। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी इरेक्शन में समस्या आ जाना। तो इससे क्या होता है, आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है। मैं सच्ची कहूँ, मैं कितने ही लोग ना मुझे ऐसे दोस्त मान के बताते हैं कि महाराज जी क्या करें समझे नहीं आ रहा है, हम क्या बताएं किसको, अपनी पत्नी को क्या बताएं, हमसे क्या गलतियां उनसे शेयर नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर हम बताएंगे तो हमें डर है कि किसी को बता ना दे, हमारे घर परिवार में कुछ बता दे, तो कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं, हम उनको बता भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन हमारा जो विवाहित जीवन है वो प्रभावित हो रहा है, बहुत प्रभावित हो रहा है, हमें कोई इलाज बताइए, क्या करें समझे नहीं आ रहा है। फिर जिस व्यक्ति ने ये हस्तक्रिया आदि की रहती हैं, उसकी जननेंद्रिय ना शिथिल हो जाती है, उसका जो कंट्रोल रहता है ना उस पर वो नहीं रहता है। प्री मैच्योर एजैकुलेशन मैंने बता दिया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या रहती है। और उस व्यक्ति को क्या है ना, सपन दोष की लत लग जाती है, यानी वो कुछ क्रिया नहीं भी करे तो खुद ब खुद उसको सपन दोष होने लग जाएगा। साथ साथ शरीर की धारण क्षमता जो रहती है ना कि वीर्य को धारण करने की, वो भी 0 हो जाती है। और जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रहता है तो वो तो, अब वो रिलेशन जब अच्छे से चलेगा तब तो रहेगा ना, लेकिन वो 0 उसकी जो टाइमिंग हो जाती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्री मैच्योर एजैकुलेशन की वजह से, ना जाने कितने लोगों ने अभी तक वो समस्या मुझे बताई। साथ साथ हस्तक्रिया करने वाले व्यक्ति को समस्या ये हो जाती है कि उसको बार बार टॉयलेट आता है, ना जाने कितनी बार आता है कि बार बार जाएगा। थोड़ा सा ऐसा नहीं कि जिसको वास्तव में टॉयलेट लगेगा, पानी पिया 1-2 लीटर जाएगा टॉयलेट करेगा, दिन में 2-4 बार मान लो, 6 बार कर लो। और जिसको 20 बार टॉयलेट आ रहा है, भाई शाम को खाना खाने से सोने तक उसको 10 बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, बार बार टॉयलेट आता है, तो उसको जिस समस्या ही है ना। तो इस तरह की चीजें प्रभावित करती है जीवन को। फिर अगर आप पुरुष हैं तो आपका स्त्रियों के प्रति आकर्षण उतना नहीं रहता है, अगर स्त्री हैं तो आपका पुरुषों के प्रति आपका आकर्षण नहीं रहता है, दूसरा उनका आपके प्रति आकर्षण नहीं रहता है, यानी आपको लोनलीनेस टाइप फील होने लगता है। जैसे बहुत सारे लोगों का है कि अपना वो आसक्ति, वो दुनियादारी रहा नहीं। ऐसा नहीं कि मन में मतलब ऐसा है कि हम विरक्ति ले लें, नहीं वो ऐसा, लेकिन वो रहा नहीं चीजें, वो मतलब आकर्षण रहा नहीं, ना उनके प्रति रहा और ना ही अब उनके प्रति किसी का रहा, क्योंकि कुछ एक हिजाब होता है, किसी व्यक्ति के पास ऊर्जा रहती है, एक भगवती की एक दिव्य चीज रहती है, भीतर से एक लगता है कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा है किसी के प्रति जिसको विवाह ही करना, तो
कैसे? क्योंकि आकर्षण ही नहीं रहेगा। बहुत सारे ऐसे लोग आए, बहुत सारे रिलेशन ऐसे टूट भी गए जो बता रहे थे कि रिलेशन का टूटने का कारण ही ये रहा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कारण तो कुछ होगा ना, तो यही आपने बता दिया। फिर इसके बाद है रिलेशन का डैमेज हो जाना। बहुत सारे ना जाने कितने ऐसे ही, कुछ तो शादी के बाद रिलेशन टूट गए, कुछ तो शादी से पहले ही जो रिलेशन आपस में लोग आए, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सकी चीजें, क्योंकि उनकी स्थिति उनको पता थी। तो मतलब मेरे पास लोगों ने लिख लिख के भेजा है, एक एक चीज मैं उसको एक एक लाइन में बता रहा हूं आपको, कि पूरी पूरी हिस्ट्री है एक एक चीज पे। जैसे रिलेशन डैमेज हो जाना, कि हमारे रिलेशन सर्वाइव नहीं किए। एक व्यक्ति का था कि मेरे 4 5 6 रिलेशन रहे, लेकिन मैंने पहले जो गलत क्रिया की थी, एक भी रिलेशन नहीं टिक पाया। इसके बाद शादी से डर लगना। एक व्यक्ति का अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारे व्यक्ति पर एक का बता रहा हूं, जो जॉब है, सब कुछ है, घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि विवाह करो विवाह करो विवाह करो, लेकिन वो बताएं कैसे घर वालों को कि विवाह नहीं करेंगे? वो नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। और उन्होंने कारण हमें बताया कि महाराज जी, हमने बहुत सी गंदी चीजें की है, और हम जानते हैं अगर हम गलती से विवाह कर लिए ना, तो हम उसको निभा नहीं पाएंगे, हम उसका साथ नहीं दे पाएंगे, हम अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही अपना सत्यानाश कर दिया है। एक वो जिनको अभी विवाह नहीं करना है, वो विवाह से डर है। स्त्रियां भी इसमें और पुरुष भी हैं, दोनों हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी शादी टूट गई, पुरुष उसने नहीं किया था ब्रह्मचर्य नाश, लेकिन स्त्री ने किया था, और फैमिली वो संभाल नहीं पाई, उसने डाइवोर्स होके आ गई, छोड़ दिया पति को। जब वो हमसे पूछी ऐसी ऐसी समस्या है, तो मैंने बोला क्यों आपने वो सब छोड़ा? तो उन्होंने बताया कि मैं खुद को नहीं संभाल पा रही थी, तो उसको क्या संभालती, और उसका कारण यही था कि हमसे ब्रह्मचर्य नाश हुआ था। और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पहले नाश किया था, विवाह कर लिए, पुरुषों की बात की, स्त्रियों की बात कर रहा हूं, लेकिन अब उसमें पड़ गए ना, अब उसका निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। एक पुरुष का उदाहरण देता हूं, स्त्री ने ब्रह्मचर्य नाश नहीं किया है, पुरुष ने किया है। अब वो पत्नी बनी है, तो पत्नी की कुछ बायोलॉजिकल नीड्स होती है ना, तो वो कौन पूरी करेगा? पति ही पूरे करेगा। लेकिन पति उस लायक बचा नहीं है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वो जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन वाली समस्या है, मतलब पति उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या होगा? वो रिलेशन चलेगा? भाई एक दिन की कोई बात हो कब, लेकिन जब पति पत्नी साथ जीवन भर साथ रहना उनको, तो क्या होगा? वो रिलेशन टूट ही जाएगा ना एक दिन। नहीं भी टूटेगा, वो बहुत ही संस्कारी व्यक्ति होगा, तो भी उसकी जीवन में परेशानी आ जाएगी ना, मन से परेशान रहेगा, उस झगड़ा कलेश रहेगा ना उस रिलेशन में। और फिर क्या होता है? एडिक्शन साइकिल होता है, लत लग जाना। यानी हर बार जो व्यक्ति इस चीज को करता है ना, हर बार वो यही मान के करता है कि आखिरी बार है, इस बार करेगा, आप बोलेगा आखिरी बार कर लेते हैं, फिर आगे नहीं करेंगे। फिर कुछ दिन होते हैं, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 6 महीना, फिर वही बोलते हैं अरे आखिरी बार कर लेते हैं। अभी तक न जाने कितने लोगों का वैसे महाराज जी हर बार यही लगता है कि आखिरी बार, और इस आखिरी बार को करते करते हमारे पास 10 साल चले गए, आज भी इस लत से नहीं छूट पा रहे। एक व्यक्ति 75 साल जिनकी उम्र थी, मुझे फोन करके बताए कि मुझे गंदी वीडियो देखने की लत लगी है, उससे मैं फिर ब्रह्मचर्य नाश करता हूँ, 75 साल का हो गया हूँ, आज मरने की कगार पे जा रहा हूँ, लेकिन आज भी ये लत नहीं छूट पा रही है। अब बताओ, जवानी में जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, बुढ़ापे मन में कंट्रोल होगा? लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर शिथिल हो गया, लेकिन मन वही है। आपका ना जो ऑरा रहता है, जो आवा रहती है, वो कमजोर हो जाती है। जैसे ना रोंदू बच्चा बन जाते हो, वैसे रहता है ना, कोई व्यक्ति रहता है, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं स्कूल में जाता था, गांव में जाता था, कहीं भी जाता ना अपनी लाइफ में, तो लोगों को मेरी पहचान है, अरे ये व्यक्ति आ गया ना, मतलब जब भी वो व्यक्ति दिखता है ना, तो मतलब लोगों का अटेंशन बढ़ जाता है, अरे ये व्यक्ति आया, कोई भी उससे बात करना चाहेगा, कुछ पूछना चाहेगा, इस तरह क्या रहता है। लेकिन कोई इस तरह का व्यक्ति रहेगा ना जो, तो दूसरे क्या उससे पूछो, उसका खुद ही मन नहीं करेगा किसी से बात करें, क्योंकि वो किसी से बोलना नहीं चाहेगा, मौन रहना चाहेगा, कुछ बताना नहीं चाहेगा, कुछ कहना नहीं चाहेगा, और दूसरे लोग भी उस पर उतना ध्यान नहीं देते, अरे छोड़ो, इग्नोर करो। जब भी इसमें कोई बात नहीं कि इग्नोर करो, अच्छा है, इंसान बचा रहेगा, लेकिन वो जो व्यक्ति सामाजिक है, उसकी तो समस्या बढ़ जाएगी ना। माइंड भ्रष्ट हो जाता है, यानी दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, चंचल हो जाता है, उल्टी सीधी चीजें चलने लगती हैं, अशांत हो जाता है, बेचैन हो जाता है, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य में, कभी किसी लड़की का चिंतन, कभी वस्तु का चिंतन, कभी व्यक्ति का चिंतन, कभी जो गलती क्रिया हुई हैं उनका चिंतन, कभी वीडियो का चिंतन, कभी खाने का चिंतन, ना जाने क्या क्या प्रपंच चलेगा, और जही खोपड़ी पे चढ़ के हमारी बुद्धि को पागल कर देगा। इसके बाद स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन, यानी अध्यात्म से दूरी।
अभी मैं इस मार्ग में हूं ना, तो अध्यात्म मुझे सत्य लगता, सत्य ही है। लेकिन देख लो कितने समाज में जो लोग हैं, अरे बोलते हैं अरे भगवान कुछ नहीं होते हैं, बकवास होते हैं, कुछ नहीं, जो सुनी बड़ी बातें, लिखी बड़ी बातें। अरे यार क्या कहूं, अगर इस संसार में कुछ सत्य है ना, भगवान है, लिखी बड़ी बातें नहीं कह रहा हूं। मैं 3 साल से यात्रा कर रहा हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, मैं ऐसा नहीं कि किसी से बात करता हूं, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं ऐसा कि मैं किसी से पैसा लेता हूं, किसी से भोजन, अरे सब करते हैं, भगवान करते हैं। और इस तरह से ना, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, कौन है? भगवान नहीं तो कौन? कौन मुझे जानता है? लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं ना, कभी रुकने भी नहीं देते हैं, रात्रि को भगा देते हैं। कई बार यात्रा में ऐसा हुआ है। लोग जो है ना, अगर लोगों पे भरोसा करो, किस पे भरोसा करूंगा? मुझे देश भर की यात्रा करनी है, आज कहां, कल कहां कहां, तो कौन? एक है भगवान, वो किसी ना किसी रूप में आ जाता है। वो चाहता है ना, किसी के हृदय, पत्थर हृदय को भी पिघला देता है वो। लेकिन लोगों को ये कल्पना लगता है। कुछ साधु संत महात्मा मुझे मिले ना, उनके दर्शन करने मात्र से आपको रोना आ जाता है, आपकी बुद्धि बंद हो जाती है। कई बार ऐसे दर्शन हुए मुझे, मेरी कोई समर्थ नहीं, उनकी कृपा से। मैं मन में सोच के गया था, जाऊंगा, इनके प्रश्न पूछूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सच्ची क्यों, जब उनके सामने गया ना, अब मुझे नहीं पता, मैं उनके सामने खड़ा हूं, जहां बैठा हूं, मेरी बुद्धि बंद हो गई, सब कुछ हो गई, आंखों से आंसू बह रहे, बस ये स्थिति हो गई। और सत्य है, एक एक चीज सत्य है। जिस नाम को मानो, जिस रूप को मानो, जो मानो वही सत्य है। ये कोई लिखी बड़ी बातें नहीं बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन जो अध्यात्म व्यक्ति नहीं होता ना, जो अध्यात्म से कनेक्शन किसका होगा? जो ब्रह्मचारी होगा, जिसने ये गंदी चीज नहीं की होगी। लेकिन जो जय सब करने वाला होगा ना, तो भगवान पे, इन सारी चीजों पे, अध्यात्म पे, राम पे, कृष्ण पे, वो क्या प्रश्न चिन्ह करता है। देख लो आज जितने भी भ्रष्ट हैं, सोकार सेकुलर, क्या है? सारे वही व्यभिचारी हैं। मांस खाना, मछली खाना, दारू पीना, व्यभिचार करना, सारी गंदी चीजों में पड़े हैं। व्यभिचार का क्या? शरीर से गलत कोई संयम नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो अध्यात्म से दूरी बन जाती है। अभी जैसे मैं बताता हूं, मैं यात्रा करते एक जगह रुका था, 3 महीने तक मैं एक कमरे में रहा। 2 टाइम उस कमरे से बाहर निकलता था। सुबह गाय सेवा के लिए, शाम को गाय सेवा के लिए और भोजन के लिए, बस। दिन में उस कमरे में, रात्रि में उस कमरे में, मस्त रहता था। कभी किसी से ना मिलना ना, अब सोचो मैं अकेला व्यक्ति हूं, किसी से मिलना नहीं, किसी से बोलना नहीं, किसी से बात नहीं, कोई फोन हेलो है नहीं, मस्त अपने। कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप एक 15 दिन रह के दिखा देना, एक रूम में बंद करके, अंदर से चिड़कनी, समझ आ जाएगा आपको। बुद्धि खोपड़ी पागल कर देगी आपको। इंसान क्या करता है, ये ब्रह्मचर्य नहीं होने चाहिए, हंसक्रिया आदि से क्या होता है, अंदर से अपने खुद से जो कनेक्शन है वो खो देता है। मुझे कोई कहेगा मूवी देखो, जहां कुछ उल्टी सीधी करो चीज 1 घंटे के लिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे ये कहे ना कि शांत होकर बैठ जाओ, 6 घंटे के लिए इसी कुर्सी पे ऐसे बैठे रहो, हिलना भी नहीं, ऐसे ही मस्त हो जाऊंगा 6 घंटे के लिए। ठीक है, हो गया 6 घंटे। हाँ, कब 6 घंटे हो गए मुझे पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है एकांत में रहना, खुद से अपनी सांसों पे ध्यान देना, खुद पे ध्यान देना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे समस्या कब आ जा रही है, ज्यादा लोगों से बात करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करने वाले, छोड़ो यार। तो वो अध्यात्म से दूरी कब हो गई? इसी के चीजों के चलते। और ये सब चीजें छूट जाएंगी तो हम खुद से कनेक्शन होने लगेगा, अध्यात्म से कनेक्शन होने लगेगा। और इसके बाद क्या, जल्दी इंसान बोर होने लगता है। जैसे मैंने बताया ना, महीनों में ऐसे रहता हूँ, यात्रा में अकेला रहता हूँ, कोई मेरे साथ बात करने वाला नहीं, मैं किसी से करता ही नहीं, बात करने वाला नहीं, मस्त रहता हूँ, अपने किसी से कोई मतलब नहीं, ना कभी से कुछ पूछता हूँ। मेरी कोई मन में संशय नहीं है कि किसी को प्रश्न करूंगा, ये बता दो, मैं क्या जानना, तुम क्या बताओगे, मेरे खोपड़ी में सब है। टप हो गया। अब देख लो हंस रहा है, क्या है, मैं कोई जान करके सब बना के हंसने की कोशिश कर रहा है, इधर से आ रहा मस्ती है एकदम, तो क्या है, वो सब है, इस तरह की चीजें रहती हैं, तो बोर नहीं होता है। लेकिन वो व्यक्ति जो गंदी चीजें कहता है, वो बोर हो जा रहे, 2 मिनट में बोर हो जाएगा, आधे घंटे में बोर हो जाएगा, साथ साथ उसकी सहनशीलता गायब हो जाएगी, वो चीजों को सहन नहीं कर पाएगा, भूख सहन नहीं कर पाएगा, प्यास सहन नहीं कर पाएगा, और बहुत सारी चीजें। मैं आपको बता दूं, शुरू में 4 टाइम भोजन करता था, अब मैं 1 टाइम करता हूं। मुझे 1 टाइम भी नहीं मिलेगा, मेरे हृदय में विचलित बेचैनी नहीं होगी कि नहीं मिला। ऐसा होगा जैसे शरीर में, पेट में भोजन नहीं जाएगा, शरीर ढीला हो जाएगा, लेकिन कोई बेचैनी, बेथा नहीं आएगा, ऐसा अरे भोजन नहीं मिला, बचूंगा नहीं, अरे मस्ती रहेगी, तभी मस्ती रहेगी। और क्या होता है, शरीर से दुर्गंध आने लगती है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे हो जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं ना, जहां जो इस तरह की क्रिया करते हैं, उनके पास खड़े होंगे ना, अजीब सा लगेगा। और ऐसे व्यक्ति होंगे जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनसे उनके पास जाने में खड़ा अच्छा लगेगा, मतलब अलग ही फीलिंग आएगी उनके पर नजदीक होने से। अगला जो नुकसान है वो क्या है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाना। जरा सा रोग, जरा सी समस्या भी हमें परेशान कर देती है, वीक कर देती है। पोर स्लीप यानी अधूरी निद्रा,
उस जो व्यक्ति इस तरह की चीजें करता है ना, वो जितना भी सो ले कभी उससे निद्रा से तृप्ति नहीं होती है। थका थका रहा, सुबह जब उठेगा वो ऐसा थका सा रहेगा, आलसी रहेगा, प्रमादी रहेगा। मुझे कितने लोग मिलते हैं बताते महाराज, मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि हम रात को 9 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर भी हमें दिन में नींद लगती है। अरे यार, अब सोचो क्या है इस व्यक्ति का, 9 बजे सो रहा, 5 बजे उठ रहा है, 8 घंटे नींद, फिर भी नींद आ रही है। अजीब बात है ना, कैसे? वही लक्षण है। और इसके बाद है क्रोनिक फटीग, यानी लंबे समय से हमेशा से थका थका महसूस करना, आलसी ऐसी लग रहा है, नहीं हो पाएगा। किसी को काम बोले ये काम करो, बाद में करते हैं यार, इस तरह से बैठे ही रहे, शरीर को ऐंठन रहेगी। लेकिन जो एकदम ऊर्जावान है, क्या बात है, ये करना है, बताओ क्या करना है, ऐसा रहता है एकदम से। इसके बाद लो विल पावर, यानी संकल्प शक्ति कम हो जाना। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें तो ये रहती है, एक बार जो डिसाइड कर लिया ना, जब तक करेगा नहीं छोड़ेगा नहीं। वो ऐसे मांझी वाला आएगा, तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, ये वाली बात आ जाती है। लेकिन जो इस तरह की चीजों वाला रहता है, ये हस्तक्रिया आदि करने वाला, तो इससे क्या रहता है, विल पावर लो हो जाती है। अरे कोई काम शुरू करेगा ना, आधे में ही जाएंगे, टाइम फुस हो जाएगा उसका। इसके बाद डिजिटल एडिक्शन, सोशल मीडिया पे ही टाइम जाता जाएगा। ओवर थिंकिंग, बेचैनी, एंजाइटी, उस सब में पड़ा रहेगा, भूत भविष्य में पड़ा रहेगा, कब ये हो जाएगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बेकार में करेगा कुछ भी नहीं, सिर्फ सोचता ही रह जाएगा, उसी में परेशान हो जाएगा। उस व्यक्ति का जो डिसीजन मेकिंग रहता है बिल्कुल वीक रहता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता क्या करें क्या ना करें, ना वो डिसीजन ले पाता है, और ले लिया उसको पूरा नहीं कर पाता है। उसका अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन नहीं रहती है, 2 मिनट 10 मिनट एक जगह मन टेकेगा, फिर दूसरी चला जाएगा। लेकिन जब ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना, जितना समय जब तक रहोगे ध्यान वहीं लगा पाओगे। अगर मान लो मैंने बोले अगर जब तक मैं इस कुर्सी पर रहूंगा ऐसा बैठा, तो तब तक मेरा मन भी मेरे साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि शरीर जहां बैठा मन कहीं और, नहीं, ऐसा नहीं बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद फॉरगेटफुलनेस, यानी स्मृति शक्ति कम, बोलने की आदत हो जाना। चीजें क्या बोल रहे थे समझा, अरे भूल गया, कल क्या किया था पता नहीं, परसों क्या किया था पता नहीं, क्या पढ़ा था वो पता नहीं, बोलने की समस्या हो जाना। इसके बाद अपनी लो सेल्फ एस्टीम, जो अपना सम्मान है ना, वो ऐसा लगना कि मैं यार किसी लायक नहीं हूं, ऐसा मैं किसी ना, मैं तो बस बेचारा आदमी हूं, ऐसी भावना रहना। और जो व्यक्ति इस भावना से रहे कि मैं तो बेचारा हूं, मैं तो किसी लायक नहीं हूं, वो कुछ कर पाएगा क्या? नहीं, ऐसा लगे नहीं यार मैं कुछ भी हूं, आई एम द बॉस ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैं ठीक हूं। हर व्यक्ति की एक अपनी फील्ड होती है, मैं अपने फील्ड का मास्टर हूं, चाहे आज मैं कमी है कोई बात नहीं, इसको इंप्रूव करूंगा, मैं बेस्ट बनूंगा, तो वो रहता है उसमें। लेकिन जिसकी लो सेल्फ एस्टीम रहती है ना, वो दब्बू सा बना रहता है हर जगह। इसके बाद शाइनेस, वो व्यक्ति शर्मीला होता है, शर्माता है, शर्मीला होता नहीं, वो शर्माता है, वो जोखिम नहीं उठाता किसी के सामने जाए, समाज में जाए, वो बस अकेले में एकांत में रहना पसंद करेगा, बस कहीं एकांत कोने में बना रहना रहेगा, वो ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन करने से बचेगा। और लाइफ में कोई सेल्फ ड्राइव नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं उसका, क्यों? जैसे मुझे बताओ, मेरे पास कोई नहीं है मुझे बताने के लिए, मुझे कोई एग्जाम नहीं देना फिर भी मैं पढ़ता हूँ, मुझे कोई नहीं बताने वाला है कि सुबह उठना, फिर मैं 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे उठ जाता हूँ, रोज उठता हूँ, ऐसा नहीं, मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, मुझे कोई नहीं बोलने वाला है। अपने जो काम जो कर रहा हूँ मैं जीवन के लिए, फिर भी करता हूँ, क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ तो विजन होगा ना करने का, कुछ ना कुछ तो विजन है ना। लेकिन उनका कोई सेल्फ ड्राइव नहीं कि वो नहीं सो रहे हैं, कभी सो रहे हैं, लेट सो रहे हैं, कभी लेट जाग रहे हैं, कभी भी कुछ कर रहे हैं, उनका कोई है ही नहीं जीवन में गोल, कोई ऐसी ड्राइव ही नहीं जो उनको खींच सके, मजबूर करे काम करने के लिए। इसके बाद कंपैरिजन सिंड्रोम, तुलना, अरे वो तो ये हो गया, वो तो मुझसे आगे निकल गया, वो तो ये कर सकता है, मैं तो कुछ नहीं हूं, बस कंपैरिजन शुरू होगा, वो तो अच्छा है मैं तो कुछ भी नहीं हूं, यही चीजों को चलते रहे, कंपैरिजन में फंस जाएगा व्यक्ति। उस व्यक्ति में लैक ऑफ डिटैचमेंट रहता है, यानी उसे व्यक्ति वस्तुओं से जल्दी अटैचमेंट हो जाती है, वो जल्दी उनसे प्रभावित हो जाता है, उसका इमोशन जो रहता है इम्बैलेंस रहता है, कभी तो शांत है, कभी तो बेचैन है, कभी तो खुश है, कभी तो निराश है। कुछ ही समय में, एक ही दिन में देख लेना अपनी दशा क्या होगी, जी स्थिति आ जाएगी। और क्या होगा, फैमिली से संबंध टूट जाएगा उसका, उसके साथ कोई है फिर भी वो अकेला रहेगा, यानी सबके पास होते हुए भी एकांत में, या उसके सब रहेगा भीतर से कोई है नहीं, उससे कोई कनेक्शन ही नहीं बना पा रहा है, फैमिली से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे लोग फिर क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं। इस तरह से अगर मैं ये लिस्ट बढ़ाता जाऊं ना, कब तक चली जाएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये सारे कारण कोई मैं
मन से नहीं बता रहा हूँ कि अच्छा मैंने कोई किताब पढ़ा, नहीं, वही लोगों से बता रहा हूँ जो ये सब अपने जीवन में अनुभव किए, एक एक चीज लिख लिख के मुझे बताए हैं। तो फिर वो जो मैंने उनकी पूरे 500-600 लोगों का अध्ययन किया, उनने जो समस्या बताई मैंने नोट कर दिया एक करके, और जितने वो पॉइंट बने मैंने आपको बता दिए। तो इसलिए मास्टरबेशन इज नॉट नॉर्मल। गृहस्थ में जाना, विवाह करना वो नॉर्मल समझ आता है, लेकिन समझो गेहूं को पकने से पहले काट दोगे, ना तो भूसा मिलेगा ना तो अनाज मिलेगा। तो जब तक आपका विवाह नहीं हो तब तक ब्रह्मचर्य पालन करो, विवाह हो जाए फिर पति पत्नी का संबंध रखो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप सोचो ना, अगर कोई डॉक्टर भी हो तो भैया तुम भी बता दो, तुम बड़े डॉक्टर हो, तो 20-22 साल तक तो शरीर बनने में लग जाते हैं ना किसी स्त्री पुरुष का, उसके बाद 30 साल तक तो वो हड्डियां मजबूत होती हैं। तो 20 से 22 साल तक अगर आपका शरीर निर्माण होता है तो उसी समय आप जी अपना जैसा सत्यानाश कर दोगे तो आपका शरीर निर्माण कहां से होगा? घाटा होगा या नहीं होगा? क्योंकि जो धातु आपके शरीर निर्माण में जानी चाहिए उसको तो आपने बहा दिया, बाहर फेंक दिया। मतलब जो आपको भोजन मिला पेट भूख भर मिटाने के लिए, उसने आपने कुत्ते को दे दिया, फेंक दिया, तो आपकी भूख मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी ना। तो आपको माल न्यूट्रिशन होगा नहीं होगा ना। तो बस सोच लो वही माल न्यूट्रिशन है जो आपकी लाइफ में। बाकी आपकी इच्छा, जैसा आपको लगे वैसा करना। क्या कर सकता हूं मैं? बता ही सकता हूं ना।